नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सुंदरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन हीलिंग ऑफ हेल्थ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HFMD यानी कि हैंड फुट माउथ डिजीज। जी हाँ, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हाथ, पैर और मुंह में होने वाली बीमारी है। ये बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो कि अक्सर 2 साल से और 10 साल बीच के बच्चों में पाया जाता है। 2 साल से नीचे के बच्चों में भी इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है और 10 साल से ऊपर भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ज्यादातर बच्चों में देखने में आती है बीमारी, वो 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे होते हैं। ये बीमारी ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये बीमारी छींकने से, खांसने से, बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, उससे ये ज्यादातर फैलती है। इसके अलावा जो इसके ब्लिस्टर्स बनते हैं, जो उनसे पानी निकलता है, वो अगर एक दूसरे बच्चे आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, उनसे भी ये बीमारी एक दूसरे को फैलती है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे एक दूसरे के टॉयज इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी दूसरे का टॉय पकड़ के अपने मुंह में डाल देते हैं। ये भी एक फैलने का इसका तरीका होता है। ये बीमारी घातक नहीं है और ये अपने आप हफ्ते से लेकर 10 दिन में ठीक हो जाती है। इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन या दवा का निर्माण नहीं किया जा सका है। ये बीमारी कोई घातक नहीं होती है, लेकिन काफी संक्रामक होने की वजह से बहुत सारे बच्चों में बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए अगर किसी बच्चे को HFMD हो जाती है, ये रोग का अगर उसमें संक्रमण हो जाता है, तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए और बच्चों से उसे दूर रखना चाहिए ताकि और बच्चों में ना फैले। साथ में उसको बार बार हाथ को सैनिटाइज करवाते रहिए और अगर उसे सर्दी जुकाम होता है तो उसके लिए उसको मास्क का इस्तेमाल जरूर करवाएं। कैसे पता करें कि आपके बच्चे को HFMD हुआ है? तो कभी भी अगर आपको इस सीजन में, बरसात के सीजन में, अगर बच्चे को बुखार हो रहा है, उसको रैशेज निकल आ रहे हैं, तो बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर विजिट करें। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल वायरल की तरह इसमें बुखार आता है। बुखार माइल्ड हो सकता है, कुछ बच्चों में बुखार हाई ग्रेड का भी हो सकता है। 2-3 दिन पहला फेज होता है जिसमें कि बुखार रहता है। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। ये छाले आपके तालू से लेके पीछे गले में, जीभ में हो सकते हैं और होंठों के अंदर हो सकते हैं। मुंह में जो छाले बनते हैं, जो अल्सर बनते हैं, वो काफी पेनफुल हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है कि आपके हाथ और पैरों में भी रैशेज पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट होने लगते हैं। उनमें कुछ दिनों में पानी या मवाद भरने लगता है। जनरली देखने में आता है कि जो भी ब्लिस्टर्स बनते हैं वो पेनफुल नहीं होते हैं। उनमें हल्की सी जलन होती है, लेकिन उनमें खुजली नहीं के बराबर होती है। इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ कई बार जो रैशेज देखने में आते हैं कि बॉडी के और भी हिस्सों में होने लगते हैं। जनरली ये बटक्स में, कमर में, पीठ में, पेट में और हाथों के ऊपरी हिस्सों में भी होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे तकलीफदेह कंडीशन होती है वो होती है मुंह में होने वाले अल्सर। ऐसे में बच्चे की एपेटाइट कम हो जाती है, वो खाना नहीं खा पाता है और उसको डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को हर घंटे में कुछ ना कुछ लिक्विड जरूर दें, जैसे कि नारियल का पानी, दाल का पानी, चावल का मांड, जूसेस उसे लगातार देते रहिए और बच्चे को हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि कैसे आप होम्योपैथिक दवाइयों से इसमें आराम दिला सकते हैं। वैसे तो इसका कोई फिक्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, लेकिन जो मैं अपने पेशेंट्स में यूज करता हूँ और उससे उनको फायदा होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं इसको 3 फेज में बांटना चाहूंगा। फर्स्ट फेज, जबकि बच्चे को बुखार रहता है, उसको प्यास लगती है, उसको मुंह सूखता है उसका, तो उस कंडीशन में आप बेलेडोना 30 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में दे सकते हैं। साथ में ब्राइनिया 30 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में दे सकते हैं। सेकेंड फेज, जब मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं और वो काफी पेनफुल होते हैं,
बच्चे को लार बनती है, उसके मुंह से पानी आता है, उस कंडीशन में आप एंटीमक्रोड 30 में 3 ड्रॉप सुबह दोपहर रात में दे सकते हैं। साथ में बोरेक्स 30 3 ड्रॉप सुबह दिन रात में, और साथ में मर्कसोल 30 3 ड्रॉप सुबह में दोपहर में रात में पानी में डाल के दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज वो है जब इसमें हाथों और पैरों में ब्लिस्टर्स निकलते हैं, बैक में, बटक्स में ब्लिस्टर्स निकलते हैं और वो पकने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप रेस्टॉक्स 30 3 ड्रॉप सुबह दोपहर रात में, साथ में एंटीमक्रोड 30 3 ड्रॉप सुबह में दोपहर में और रात में दे सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में HFMD काफी तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे बच्चों में देखने को आ रहा है, और आप अपने बच्चों का बचाव करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 200 में 3 ड्रॉप सुबह में दोपहर में रात में 3 दिन तक बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। 15 दिन बाद दोबारा से रिपीट करें। ये काफी असरकारक होता है। तो दोस्तों, इस फैलती हुई बीमारी में बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी हाइजीन का ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।